Hi my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also a tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot reading and all other stuff. अगर आप लोग को इन सब में इंटरेस्ट है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, चीज़ें और डिटेल में जाके जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आईडीज़ दी हुई रहती है। और एक बात आपको एक चीज़ याद में रखनी है, ये सभी जनरल रीडिंग्स है, कभी कभी बहुत रेजोनेट कर जाता है लोगों के लिए, कभी कभी नहीं भी करता है। तो उस हिसाब से अपने मन को बना के रखिए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करता है तो ज़रूर अपने अलग दूसरे साइंस को लाइक पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और जो भी साइंस है आपके चार्ट में, वेदर इट इज़ योर सन, मून, राइजिंग, वीनस, इन सभी को चेक कर लीजिए, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। One more thing, as I will hit 1K subscriber, I'm planning on giving a little giveaway for those who have supported this long, and that is like a free reading for for every month. I will give it. हर मंथ में मैं एक करके फ्री रीडिंग्स देना स्टार्ट करूँगी जब मैं 1K हिट करूँगी। तो वन मोर थिंग, जो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सिचुएशन है आपकी और मेरे रीडिंग्स के साथ वो कैसे रेजोनेट कर रही है। एंड वंस यू कमेंट दैट, आई विल पिक समवन from those comments, the one who like the comment which is more eye catching, the one that I'll feel ki yeah, that is like something that is connecting to my soul. I'll pick that one person. अपना email ID देना मत भूलिएगा वहाँ पे, so that I can contact or something, or I will message you in the YouTube only. So that's how it will happen. So thank you so much सभी सपोर्ट्स के लिए। अभी हम लोग करेंगे मिथुन राशियों के व्यक्तियों के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या है आपके राशिफल में 2021 फरवरी के लिए। आप लोग बहुत एक्सप्रेसिव रहोगे इस टाइम पे। आपके मतलब जेमिनी व्यक्तियों की ऐसी होती है ना कि दो पर्सनालिटीज़ एक में रहती है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करना कोशिश करोगे, पर मत कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी इस टाइम पे कोई एक बड़ा कमिटमेंट आए या तो कुछ बड़ा कमिटमेंट का बात आए तो उसको अवॉइड कीजिए। शायद लॉन्ग टर्म में वो कमिटमेंट आपके लिए ज़्यादा फलदायक ना हो, या तो आपको खुद को लगे कि वो कमिटमेंट मेरे लिए ना रहना चाहिए। आपके पास से कोई एक ऐसा इंसिडेंट फिर से सरफेस लेवल पे आ सकता है, जो चीज़ें आपने छोड़ के आए थे, आप जो चीज़ें जो गलियाँ वो शायद फिर से थोड़ा सा लौट आए। कोई एक व्यक्ति जो आपको थोड़ा सा मेंटल इश्यूज देते थे, या तो आपको कन्फ्यूजन में रखते थे, या तो उनके साथ बात करके आपको एक कन्फ्यूजन सी होती थी दिल में और अचानक से बातें बंद हो गई थी, या तो ब्रेकअप हो गया था, या तो कोई फ्रेंड था जिसके साथ कम्युनिकेशन बंद हो गया था। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपके जीवन में इस टाइम पे आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग की बुध ग्रह मतलब हम लोग की मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जा रही है एक्वेरियस में। ऑल्सो वी हैव अ ट्रायन इन टॉरस, दैट इज़ योर 12th हाउस, यूरेनस इन 12th हाउस। इस टाइम पे थोड़ा सा लॉसेस के माध्यम से आप लोग जा रहे हो, तो आप लोग को थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी फील हो रहा होगा। थोड़ा सा कैश फ्लो कम है आपकी ज़िंदगी में। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब पैसे तो आ रहे हैं, पैसे जा भी रहे हैं, मतलब सेविंग्स नहीं हो पा रही है। ये चीज़ बहुत फरवरी मंथ में भी एक आपके लिए थीम रहेगी। हम लोग लेटर ऑन टैरो रीड करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से आपका कैसा जा रहा है। फैमिली लाइफ आपकी एवरेज जाएगी। यू विल हैव हेक्टिक स्केड्यूल इन योर वर्क लाइफ, ड्यू टू विच यू विल नॉट बी एबल टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपके वर्क लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहेगा, जिसके लिए ज़्यादा टाइम घर पे ना बिता पाए, या तो घर पे बिता के भी हम लोग कंप्यूटर बंद होके पड़े हैं, क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर में ज़्यादातर काम करनी पड़ रही है। होम क्वारंटीन है हम लोग, सो वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट। बट अगर आप लोग शादीशुदे हो तो आपके जो स्पाउस है, मतलब आपके जो भी पार्टनर है, दे विल बी वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स यू। आप लोग शायद कोई एक लग्जरी आइटम में अपना मनी स्पेंड करने का सोच रहे हैं, या तो कुछ बड़ा चीज़ लेने का सोच रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेने का सोच रहे हैं, फ़ोन लेने का सोच रहे हैं, या तो कोई व्हीकल्स, या तो कोई होम
whatever it is that you are planning on buying, if that includes a lot of investment, ज़्यादा पैसा लगता है, तो मैं कहूँगी कि 21 फरवरी के बाद वो इन्वेस्ट करें. That will be like more helpful for all of you. फाइनेंसेस में थोड़ी सी गंडगोल हो सकती है आपकी बीच में, लाइक फरवरी के बीच वाले टाइम पे थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं फाइनेंसेस को लेके, बट आई एम वेरी श्योर दैट थिंग्स विल इम्प्रूव, स्पेशली 25th of September. Like that's a far away time, but that's a very good time for all of you. Okay. हेल्थ वाइज आपकी अच्छी जाएगी, ऐसे कुछ मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, पर कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ उल्टा फुल्टा खा लेना, ज़्यादा फास्ट फूड खा लेना, ऐसे चीज़ें हो सकती है जिसके लिए आपको थोड़ा सा तबीयत में आपका हेर फेर हो. आपकी जो टेम्परमेंट रहेगी बहुत सोशलेबल रहेगी, आपको कम्युनिकेशंस की ऐसे ताड़ना होती रहेगी, मतलब यू विल सीक कम्युनिकेशंस विद पीपल एंड यू विल बी वेरी डायनामिक. अगर आप लोग को कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया सीखना है, आई विल से या गो फॉर इट. दैट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ यू. But as your Taurus is becoming a 12th house where Uranus square is happening, trine with the Saturn, it can lead to sudden losses of finances. आप शायद अभी वो लॉस कितना होगा वो डिपेंड करता है, शायद आपका अचानक से क्रेडिट कार्ड घूम जाए या तो 500 चोरी हो जाए, ऐसे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं ना वैसे हो सकते हैं. सो वेन एवर यू आर साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग, जस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल साइनिंग दोज. And as far as see your marital bliss and this may affect your marital bliss, थोड़ा बहुत आपकी जो काम की प्रेशर है और आपके जो नए नए आइडियाज़ ऐसे उबल रहे हैं आपके दिल में, और जिन चीज़ों को आपको वास्तविक में लानी है, इन सभी में थोड़ा सा बिजी रह सकते हो. तो कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो सकते हैं. कोई एक बंदा पास से रिटर्न होता है या तो बंदी, आई डोंट नो, whoever it is, or a person or your friend, whoever it is, can like suddenly pop out from your past to give you a little bit of mental anxiety and all that. But I see you moving on from that. Someone could make an approach from your past, so you gotta just choose आपको एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है. आपको अपॉलॉजीज आ सकती है इस टाइम पे. ऐसा भी मैं देखती हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको ज़्यादा विक्टिमाइज़ करने की कोशिश करी इस टाइम पे, कि मतलब आपको नहीं कर रही है, अपने आप को विक्टिमाइज़ करने का कोशिश कर रहा है कि या दे वांट टू लाइक दे आर द वन हु इज़ इन सफ़र एंड पेन. बट आई फील लाइक कि आपको ज़्यादा कुछ झेलनी पड़ी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो वो एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंट. They could be stalking on you or something, so just be careful while making any move towards them. आपको एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है, ऑफ कोर्स आपकी ऊपर है, पर कोई वर्ड गेम आपके साथ ज़रूर खेल सकता है. पर बाखुदा आप लोग सही रहोगे, मैं ऐसा प्रे करूँगी भगवान के पास. अभी हम लोग देखेंगे कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. मैं थ्री कार्ड्स में पुल करूँगी. आपकी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, मतलब फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड थर्ड हाफ, ऐसे मैं तीन कार्ड्स पुल करूँगी. देखते हैं क्या है कार्ड्स में. फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी में आपके साथ ऐसा कुछ अचानक से कुछ हो सकता है, इन अ सेंस सडन एनीथिंग. For my lovely Geminis, for my all lovely Geminis. Okay, we got two cards for this. King of Swords, Queen of Pentacles, could be a Taurus, Virgo or Capricorn. आप अपनी रीडिंग में King of Swords होके आ रहे हो, and you are in your power, you are holding this sword. King of Swords is someone who thinks with the head, who is very logical, who doesn't care about heart and heart related matters. Let's see what is there.
for the last time. Okay, Nine of Pentacles. You are seeking your independence. You want to stabilize yourself, your finances. There could be some financial issues as well. Yeah, clearly you are rejecting someone, rejecting some sort of offer that has been made to you, because here I see the Four of Cups over here. So that Four of Cups is about discontentment, not feeling happy, not feeling like accepting the offer. So I feel like in the first part of February, something sudden could come to you, like a sort of a problem or a sudden thing that, like, you know, a tower moment is like a lightning that happens when thunder comes. Okay, it's like you know, striking that light onto someone. So it's like ऐसे अचानक से कुछ हो सकता है, अचानक से कुछ मैसेज रिसीव हो सकती है, या तो अचानक से कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ा बहुत, यू नो, आपकी फाउंडेशन हिल गई है, आपकी जो इमोशनल फाउंडेशन है वो थोड़ा सा हिल गई है. एंड देन इन द मिडिल पार्ट आई सी लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. You are focusing on your finances. Someone is seeking their independence. They want to give self love. They want to be in their own. And with the King of Swords, I feel like, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग थोड़े से, you know, King of Swords, he though swords represent your voice, but swords is still swords. It is like cutting someone with your voice, rejecting someone with your voice, and saying all these things that you have been holding on for a while. So it's almost like through your words you will cut someone out. And also with the Nine of Pentacles, clearly you are not accepting some sort of offer that has been made to you. Could be related to your finances or job as well, where you are rejecting some sort of job offer and you are moving towards being single. Or you could start something in your you know, career. You could start something where no one owes you, owns you. Okay, like you are your own boss, sort of it could be starting some entrepreneurship, or you could be doing something by your own where you are your own boss. आप अपने खुद के बॉस बन रहे हो आपके काम के फील्ड में. मतलब आपके इमोशंस हो, या तो फाइनेंसेस हो, या तो करियर हो. मैं आपको देखती हूँ कि आप अपना इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा यू नो क्लेम कर रहे हो कि या मैं खुद स्वाधीन रहना चाहती हूँ या तो चाहता हूँ. एंड विद दिस टावर, यस, थोड़ा फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा चीज़ें यू नो बिखर सकती है, आपके इमोशंस थोड़ा बहुत बिखर सकते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल. लेट्स सी फॉर द ऑरेकल. दिस इज यूनिकॉर्न ऑरेकल. देखते हैं. Listening. Listen and the answer will be revealed. Yes, definitely someone is communicating. आपको कोई एक आंसर की ज़रूरत थी, क्लोजर की ज़रूरत थी जो आपको नहीं मिली, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक जॉब रिलेटेड सिचुएशन हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आंसरेबल होना पड़ता था. आपको बहुत सारे यू नो यू हैव टू बी आंसरेबल टू समवन फॉर योर वर्क, कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. या तो आपके इन जनरल बहुत सारे इश्यूज़ थी लाइफ में जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रश्न किए जाते थे, या तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न थे आपके जीवन को लेके. एंड आई फील लाइक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू से लेस, टू टॉक लेस एंड टू लिसन मोर. आई फील लाइक इस टाइम पे आप ज़्यादा बातें मत कीजिए. अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है, चीज़ों को लेके इमोशनल टर्मोइल्स आते हैं, थोड़ा बहुत उठाव चढ़ाव जाती है, थोड़ा सा टावर मोमेंट होती है, तो मैं कहूँगी कि आप बाखूबी एक चीज़ निभाइए, वो है कि चुप रहना. बिकॉज द मोर यू लिसन, द मोर यू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस. आप जितना सुनोगे आपको इंटेंशंस पता चलेंगे. आई फील लाइक दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, कि अगर आपको कोई आंसर चाहिए और आपको जानिए कि ये ट्रूथफुल है कि ट्रूथफुल नहीं है, कि कोई भी तरह का आंसर हो, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये जॉब मैं लूँ कि नहीं लूँ, तो जस्ट लिसन टू इट, लिसन टू द साइंस एंड लिसन टू द words they say, and it will give you the answer. That's what I see. So yes, थोड़ा सा you know shaky है ये मंथ, पर मुझे एक चीज़ आप बतानी है कि मार्च, अप्रैल और मई बहुत अच्छा है सभी साइंस के लिए, इंक्लूडिंग यू. So just keep the hope and keep your head straight as you always do, my lovely gems. So I'll see you on my next video. Till then, take care. Bye.